हाय एवरीवन। मेरा नाम आशीष है और आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे जो आने वाला टाइम है वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए सबसे बुरा टाइम होने वाला है और कैसे हमें अपनी लाइफ की वैल्यूज़ को, हमारी लाइफ की फ़िलॉसफीज़ को और अपनी जो है वो लाइफ की जो है वो हैबिट्स को जो है वो आज के ज़माने में मेंटेन रखना पड़ेगा, ताकि हम आने वाले टाइम को जो है वो सर्वाइव कर सकें और अपनी सैनिटी मेंटेन कर सकें और ये जो छोटी सी ज़िंदगी हमें भगवान ने दी है इसको जो है वो वर्थ लिविंग बना सकें। इसमें हम एक डिप्रेस्ड इंसान की तरह बस मरने का वेट ना करें और इस लाइफ को अच्छे से जिएं, क्योंकि जो टाइम चला हुआ है वो ही इतना ख़राब है। तो आने वाला टाइम, आने वाले 10 साल, 15 साल, 20 साल तो वो तो मतलब बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। उसमें तो आप अपने मेंटल हेल्थ वाले कंसेप्ट पे तो आप ध्यान ही नहीं दे पाओगे। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान जो है वो रखना है और क्यों मेंटल हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है और कैसे जो है वो आप मरते दम तक अपने मेंटल हेल्थ की वजह से जो है वो अपनी लाइफ को जो है वो अच्छा बना पाओगे, अच्छे से रह पाओगे। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम्हें लग सक मैं मतलब बार बार मेंटल हेल्थ बोलता हूँ तो प्लीज़ बेयर विद मी, ठीक है। तो तुम मेरे को एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे माथे में दर्द लगी है या फिर तुम ड्रेन्ड फील कर रहे हो, स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, एंग्शियस फील कर रहे हो, या फिर तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, या तुम आई डोंट नो तुमने पॉर्न देखा है 10 बार, या फिर तुम एक हैंगओवर अल्कोहल, उसके बाद जो हैंगओवर होता है उस स्टेट में हो, या कोई भी ऐसी स्टेट जिसमें तुम डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। ठीक है, बेसिकली आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि वट फीलिंग सैड लुक्स लाइक। ठीक है, मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हैंगओवर हो गया, पॉर्न हो गया, ब्रेकअप हो गया, स्ट्रेस फ्रॉम सोसाइटी हो गया, पेयर प्रेशर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, करियर की स्ट्रेस होगी, जो भी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आती हैं, डिप्रेशन देती हैं हमें। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि तुम चारों तरफ से डिप्रेशन से घिरे हो। ठीक है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुमसे फोकस नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन फोग रहती है तुम्हें, तुमसे तुमसे 5 मिनट की तुमसे मेडिटेशन भी नहीं होती है, तुम बिना रीले स्क्रॉल किए सो नहीं पाते एंड वट एवर। ठीक है, तुम बोर नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें तुम बिना गाने सुने तुम एक दिन भी नहीं गुजार सकते। ऐसी तुम्हारी लाइफ है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी लाइफ ऐसी है तो तुम्हें डिप्रेशन होना है। ठीक है, और जब तुम्हें डिप्रेशन होगा तो तुम्हारे पास अगर लैम्बोर्गिनी भी होगी ना, लैम्बोर्गिनी छोड़ के आईफोन 17 प्रो मैक्स होगा, मैकबुक होगा, बड़ा सा घर होगा, है ना, रिलेशनशिप होगा अच्छा सा, फैमिली अच्छी होगी, सब कुछ अच्छा होगा, पर अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही नहीं है ना, तुम अपनी लाइफ में ना तो अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे और ना तुम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। और तुम्हारे पास जो भी चीज़ें हैं अच्छी, उनको तुम कभी भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इससे तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए कि मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पोर्टेंट। मतलब मुझे गुस्सा आता है कि लोग जो हैं वो फालतू की चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मतलब फालतू तो नहीं, पर मतलब सेकेंडरी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बल्कि जो प्राइमरी चीज़ है, जो उनका मेन फोकस होना चाहिए लाइफ का, वो होना चाहिए कि हाउ दे आर दे मेंटली हेल्दी। अगर आप मेंटली हेल्दी नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ अच्छे से नहीं जी सकते, आप एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। सिंपल, मेंटल हेल्थ अच्छी मतलब अच्छी लाइफ, मेंटल हेल्थ ख़राब मतलब ख़राब लाइफ। ठीक है, तो ये फैक्ट तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फैक्ट है ये, गुड मेंटल हेल्थ इक्वल टू गुड लाइफ एंड बैड मेंटल हेल्थ इक्वल्स टू अ बैड लाइफ। ओके, तो अब मैं आपसे बात करूँगा कि कैसे मेंटल हेल्थ को सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या करता है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में क्या, स्मार्टफोन, इंटरनेट, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी में यही आता है। ठीक है, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया और इंटरनेट हो गया, ये है टेक्नोलॉजी जिससे हम अपनी लाइफ को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। अब इनमें क्या देखो, इंस्टाग्राम की रील्स आ गई, पॉर्न आ गया, मतलब पॉर्न वीडियोज़ आ गई। ठीक है, यूट्यूब आ गया, लाउड म्यूज़िक आ गया, आई डोंट नो इंटरनेट पे और क्या होता है यार, वीडियोज़ आ गई, नेटफ्लिक्स आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रही हैं। ठीक है, मतलब अब मैं एक मेंटली अनहेल्दी आदमी का एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे एक मेंटली अनहेल्दी आदमी अपनी लाइफ में आने वाले टाइम में और मतलब
बद से बदतर उसकी हालत होती जाएगी। मतलब आज के ज़माने में लोगों की हालत मेंटली जो है वो ऑलरेडी बद है, वो आने वाले टाइम में बद से बदतर हो जाएगी, ठीक है। तो सुनो मेरी बात, जैसे एक आदमी है, ठीक है, वो एक नौकरी कर रहा है, ठीक है, वो पॉर्न देखता है, वो नौकरी में सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, वो फिर वो पॉर्न देखता है, फिर पॉर्न देखने के बाद वो यूट्यूब देखता है, ज़ोर ज़ोर से गाने सुनता है, नेटफ्लिक्स देखता है, उसके रिलेशनशिप में वो ढंग से ध्यान नहीं दे पाता, फैमिली में ध्यान नहीं दे पाता, उसके पास जो चीज़ें हैं वो अप्रिशिएट नहीं कर पाता, ऑल बिकॉज ही डज़ नॉट हैव अ गुड मेंटल हेल्थ, एंड ही डज़ नॉट हैव अ गुड मेंटल हेल्थ बिकॉज ऑफ हिज एडिक्टिव बिहेवियर। जैसे कि डिसिप्लिन ही नहीं है, मतलब एक्सरसाइज नहीं करेगा, मेडिटेशन नहीं करेगा, और करेगा भी कैसे? ये सब चीज़ें ही उसके पूरी दुनिया को घेरे हुए हैं, ठीक है। तो तुमने कैसे अपनी लाइफ को जो है वो इम्प्रूव करना है, इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ सिंपल तरीका। तुमने सबसे सबसे पहला माइंडसेट जो तुमने बनाना है वो पता है क्या बनाना है? आई हेट टेक्नोलॉजी। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। आई हेट टेक्नोलॉजी, आई हेट एआई, आई हेट यूट्यूब, आई हेट, मतलब ये सारी चीज़ें, आई हेट स्पॉटिफाई, आई हेट स्क्रीन्स इन जनरल, आई हेट इंटरनेट इन जनरल, मैं इंटरनेट से नफ़रत करता हूँ। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए। अगर तुम्हारा माइंडसेट ये नहीं है तो तुम आने वाले टाइम में बेकार हो जाओगे। अब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि इंटरनेट, फ़ोन, स्क्रीन्स छोड़ दो, ये नहीं कह रहा, पर तुम्हारा माइंडसेट क्या होना चाहिए कि इंटरनेट इज़ शिट, मोबाइल फ़ोन्स आर शिट, सब कुछ शिट है भाई, ठीक है। तुम्हारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बेकार चीज़ है ना। ये माइंडसेट किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को बचाने के लिए। अगर तुमने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है तो तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हर चीज़, मतलब स्क्रीन से रिलेटेड, मतलब स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स और टीवी और इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है वो सबसे बेकार चीज़ें हैं मेरी मेंटल हेल्थ के लिए। ये तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर माइंडसेट। यूज़ करना पड़ेगा तो कर लेना, मैं वो उसके बारे में थोड़ी देर में बात करता हूँ। पर तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए कि आई एम अ टेक्नोलॉजी हेटर, आई एम अ स्क्रीन हेटर पर्सन, ठीक है। मैं अपने आप में एक स्क्रीन हेट करने वाला आदमी हूँ, ठीक है। मेरे को स्क्रीनों से बहुत नफरत है, पर मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, करनी पड़ती हैं। उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को जो है वो टैकल कर पाएंगे। अब तुमने क्या करना है, देखो तुमने ना अपनी लाइफ में 5 हैबिट्स को इंक्लूड करना है। वो हैबिट्स क्या-क्या हैं? सबसे पहले आती है मेडिटेशन, उसके बाद आती है रनिंग, रनिंग के बाद आती है स्लीप, मतलब स्लीप टाइम आपका अच्छा होना चाहिए। रनिंग, मेडिटेशन होगी, रनिंग होगी, स्लीप होगी, ठीक है। उसके बाद होगी डाइट, डाइट होगी, और डाइट के बाद हो गया आपका डीप वर्क। मतलब आपने दिन में ये 5 काम करने हैं। कौन से 5 काम? मैं फिर से गिना देता हूँ। मेडिटेशन करनी है आपने दिन में, आपने दिन में रनिंग करनी है। अब रनिंग में आप एक्सरसाइज बोल सकते हैं कि मतलब रनिंग नहीं करनी तो एक्सरसाइज, जैसे मान लो वर्कआउट कर लिया, कुछ भी कर लिया, योगा कर ली, वट एवर। पर रनिंग मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज रनिंग इज़ द मोस्ट इफेक्टिव थिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ। ओवरऑल बॉडी के लिए तो अच्छी है ही, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा, पर मेंटल हेल्थ के लिए रनिंग इज़ द बेस्ट थिंग, ठीक है। योगा भी अच्छी होती है, बट योगा कंसिस्टेंट बेसिस पे हो नहीं पाती है कई बार, मुझे ऐसा लगता है यंग लोगों से। पर जो रनिंग है वो जो है वो रनिंग कर सकते हैं। तो मेडिटेशन के बाद मैं प्रेफर करूँगा एक्सरसाइज में रनिंग, उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा बेटर स्लीप, उसके बाद मैं प्रेफर करूँगा गुड डाइट, और उसके बाद मैं आपको बोलूँगा कि आप जो है वो अपने दिन में एक डीप वर्क सेशन जो है वो इंक्लूड करो। और ये सारी चीज़ें करते हुए आप अपनी लाइफ को एक फाइनेंशियली फ्रीडम की तरफ लेके जाओ, ठीक है। फाइनेंशियली फ्री होने में 3-4 साल लगते हैं अगर आप दिल से करोगे, अगर दिल से नहीं करोगे तो 6-7 साल लगते हैं, ठीक है। तो ये पांच चीज़ें करते हुए, मतलब ये 4 चीज़ें आप कर रहे हो, क्या क्या? मेडिटेशन, रनिंग, डाइट एंड स्लीप, ये कर रहे हो, और डीप वर्क कर रहे हो आप फाइनेंशियली फ्री होने में, ठीक है। तो जैसे ही आप ये 5 चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे तो सबसे पहली बात क्या आएगी कि रेजिस्टेंस आएगी, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि रनिंग करने के लिए डिसिप्लिन चाहिए, वो आप में है नहीं। मेडिटेशन करने के लिए मन शांत चाहिए, वो आपका है नहीं। स्लीप आपको 7-8 घंटे के लिए नहीं है, तो आपने रात को फ़ोन चलाना है, ठीक है। और उसके बाद अच्छी डाइट, तो आपके पास जोमेटो, ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट से आइसक्रीम मंगा ली, जोमेटो से जो है वो कुछ और मंगा लिए गंद फंद, तो वो भी नहीं होगा आपसे। और उसके बाद डीप वर्क तो घंटे पे नहीं होगा कभी, कुछ भी डीप वर्क तो कभी नहीं हो रहा, ठीक है, इस बंदे से। तो आप अपनी लाइफ में ये 5 चीज़ें कहीं लिखो, इन 5 चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करने की ट्राई करो, और मतलब धीरे धीरे ट्राई करो, ठीक है। 2 मिनट की रनिंग होगी, 2 मिनट की मेडिटेशन होगी, अगर 11 बजे सोते हो तो 10:30 सोना शुरू करो। ऐसे ऐसे अपनी लाइफ में धीरे धीरे चेंजेस लाओ, ठीक है। और अब मैं फ़ोन से रिलेटेड और इंटरनेट से रिलेटेड बात करूँगा। तो देखो वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें मैं कर सकता हूँ, पर आपने सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, वो ये करनी है आपने कि
आपने देखो, सिर्फ़ आप पहली बात तो ये है कि आपके पास सिर्फ़ लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपके पास टैबलेट नहीं होना चाहिए, आपके पास 3 स्क्रीनें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अपनी लाइफ़ को ऐसे ऑर्गेनाइज़ करो कि आपकी लाइफ़ में 3 स्क्रीन्स ना हों, ठीक है? 3 स्क्रीन्स ना हों, मतलब बेसिकली आपके पास 2 स्क्रीन्स होनी चाहिए। एक तो आपकी मोबाइल फ़ोन की, जो तो मैंडेटरी है टाइप की, है ना? मैंडेटरी, उसके बिना तो चलनी नहीं लाइफ़ आपकी। और एक होना चाहिए आपके पास लैपटॉप, ठीक है? इससे अलावा आपके पास तीसरी स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके पास एक टैबलेट भी है या फिर आपके पास टीवी भी है, तो वैसी आपकी लाइफ़ नहीं होनी चाहिए। आपके पास सिर्फ़ ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? और इन 2 चीज़ों को जो है वो मतलब एक आपके दिन में एक ऐसा टाइम ब्लॉक होना चाहिए जिसमें आप या तो इन चीज़ों को यूज़ ना करें, या फिर इन चीज़ों को यूज़ करें तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डीप वर्क के लिए यूज़ करें, ठीक है? तो आप अपनी लाइफ़ में ये भी एक चेंज लाओ कि आप अपनी दिन में एक ऐसा टाइम ब्लॉक बनाओ जिसमें आप इन चीज़ों को या तो यूज़ ना करो, और यूज़ करो तो स्ट्रिक्टली जो है वो डीप वर्क के लिए, अपने पर्पस के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करो, ठीक है? और मैं क्या कह रहा था आपको कि ये हो गया। और उसके देखो, मेन चीज़ ये है लाइफ में ना कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है? आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। मतलब आप 2016 से 2026 में आ चुके हो, और आपको 10 साल हो चुके हैं 2016 को जिए हुए, और आपको पता भी नहीं चला कि 10 साल कब हो गए, ठीक है? और इसका कारण पता क्या है? इसका कारण ये है कि आप अपनी लाइफ में छोटी-छोटी मोमेंट्स को एन्जॉय ही नहीं कर पाए। उसका कारण क्या था कि 4G और 5G इंटरनेट। आपके पास इंटरनेट इतना सारा है, आप अपनी हर लाइफ का मोमेंट जो है वो इंटरनेट पे जीते हो, तो इसलिए आप जो है वो इंटरनेट पे ही रहते हो, और इंटरनेट की लाइफ जो है वो फास्ट होती है। और इंटरनेट की लाइफ इसलिए फास्ट होती है क्योंकि इंटरनेट पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, ये सब भंग भोसड़ा, मतलब गुस्सा ही चढ़ता है मुझे तो इंटरनेट की लाइफ फास्ट होती है, तो आपकी लाइफ भी फास्ट फास्ट बीत रही है, और आपको मतलब कोई मोमेंट नहीं है जिसको आप जो है वो नॉस्टैल्जिक तरीके से याद कर पाओ 2016 के आसपास का, कि आप बोलो कि यार बड़ा मज़ा आ रहा था। ये सब आपको मतलब पिछले महीने कोई मेमोरी नहीं है आपकी, उससे पिछले महीने कोई मेमोरी नहीं है, कोई रियल लाइफ मेमोरी। फ़ोन 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 बस। तो बेसिकली अपने फ़ोन टाइम को रिड्यूस, फ़ोन और स्क्रीन से नफ़रत करो, और इनको उतना ही यूज़ करो जितना आप यूज़ इनका अपने अपने पर्सनल लाइफ के लिए, मतलब अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए कर सकते हो, ठीक है? इन मतलब बेसिकली आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए कि आई हेट टेक्नोलॉजी, आई हेट स्क्रीन्स, आई हेट इंटरनेट। ये माइंडसेट होगा आपका, तभी आप अपनी मेंटल हेल्थ का जो है वो अच्छे से ध्यान रख पाओगे, और आने वाले टाइम में जो है वो सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि मेंटल हेल्थ, मतलब मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ। 2030 या 35 आते-आते ना, लोगों का सबसे बड़ा इश्यू पता क्या होगा? यही कि आई डू नॉट हैव गुड मेंटल हेल्थ, बिकॉज़ वी आर, मतलब चारों तरफ से हम उन चीज़ों से घिर चुके हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ को जो है नुकसान पहुँचाती हैं। और मुझे बहुत दुःख है कि लोग जो हैं वो इस चीज़ से अवेयर ही नहीं है। मतलब लोगों को लग रहा है कि कुछ नहीं होती मेंटल हेल्थ, या फिर ये फ़ोन ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। मतलब मुझे हँसी आती है कि आने वाले टाइम जो है वो लोगों के लिए कितना बेकार होने वाला है, जिन लोगों को मेंटल हेल्थ का पता नहीं है, मेंटल हेल्थ के ऊपर जो टेक्नोलॉजी के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं उनका पता नहीं है, और वो अपनी लाइफ में जो है वो उन हैबिट्स को डेवलप नहीं कर पाते जो उनकी लाइफ में उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेंगी। क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ द स्टेप ज़ीरो टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ। अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो आप अपनी लाइफ में घंटा कुछ उखाड़ पाओगे, कुछ होगा ही नहीं आपसे। ना आपसे प्रेजेंट जो आपने अचीवमेंट की है उसको एंजॉय होगा, ना कुछ आगे के लिए, फ्यूचर के लिए प्रिपरेशन कर पाओगे। एकदम बेकार सी ज़िंदगी जियोगे आप, ठीक है? तो यही मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी मैंने बता ही दिया कि स्क्रीन्स को जो है वो अपने दिन में एक टाइम ब्लॉक रखो जिसमें आप बिल्कुल यूज़ ना करो, और इन 5 हैबिट्स पे जो मैंने आपको बताई हैं उन पे जो है वो काम करो। धीरे-धीरे जो वो हैबिट्स बिल्ड हो जाएँगी आपसे। और इंस्टाग्राम, रेडिट, कोरा, ये सारी चीज़ों को जो है वो त्याग दो, क्योंकि अगर आपने इनको नहीं त्यागा तो ये आपसे जो है वो आपकी हर खुशी छीन लेंगी, इतनी इनमें पावर है। और मतलब बहुत ही बेकार लाइफ हो जाएगी आपकी, बहुत ही बेकार। क्योंकि लोगों को लग रहा है कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो रहे हैं, पर मेरी बात सुनो, आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं हो रहे, आप हो ही नहीं सकते। उसका कारण ये है कि हमारा दिमाग जो है वो अभी भी आदि मानव का दिमाग है, और आदि मानव का दिमाग जो है वो ऐसी लाइफ जीने के लिए नहीं बना है जैसी आप लोग जो है वो जी रहे हैं, जैसे मैं जी रहा हूँ। स्क्रीन्स, ये जंक फूड, पॉर्न, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ों से दूर रहो। अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और मेंटल हेल्थ का ध्यान तभी रख पाओगे जब एक आदि मानव की तरह रहोगे। और आदि मानव के पास इंटरनेट नहीं था मेरे भाई, ठीक है? 2016 में मेरे चैनल पे एक वीडियो है कि 2016 में तुम इतने खुश क्यों थे और 2026 में तुम इतने दुखी क्यों हो? उस वीडियो को देखो,
समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं अगर ढंग से नहीं कह पा रहा तो खुद सोचो जो मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा थॉट लो और अपने लाइफ के अकॉर्डिंग उस थॉट को जो है वो मैनिपुलेट करके सोचो कि मैं सच कह रहा हूँ। पहले लोग खुश थे, बिना इंटरनेट के लोग खुश थे, अब इंटरनेट के साथ लोग खुश नहीं है। फास्ट लाइफ हो गई है ना। लोग एम्ब्रेस नहीं कर पाते प्रेजेंट मोमेंट्स को, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी बहुत बेकार हो गई है। और सोचो अगर ऐसी लाइफ जो है वो अगले 5 साल और चली रही, मतलब 2030 तक अगर कोई बंदा आज से इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करता करता 2030 तक स्क्रॉल करता रहा, 5 साल तक स्क्रॉल करता रहा, तो उसकी मेंटल हेल्थ, टट्टू मेंटल हेल्थ होगी उसकी। उसकी तो उससे तो कुछ होगा ही नहीं ज़िंदगी में। खुश ही नहीं रह पाएगा, उस करेगा क्या वो खुश ही नहीं रह पाएगा। बहन जो भाई क्रेजी भाई, बहन सिस्टम, मतलब भाई ध्यान रखो यार, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। लाइफ बहुत छोटी है, बहुत छोटी लाइफ है, बहुत ज़्यादा छोटी लाइफ है। अर्जेंसी क्रिएट करो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली फ्री बनो। फाइनेंशियली फ्री बनने के बाद जो है वो अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, और फाइनेंशियली फ्री बनने तक अपनी मेंटल हेल्थ का पार्ट टाइम तरीके से रखो, पर रखो तो सही, ध्यान रखो, एकदम घुस मत जाओ। और जब फाइनेंशियली फ्री हो जाओ तो मेंटल हेल्थ का फुल तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। क्योंकि अगर आपने अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं दिया ना, आपकी यू फक्ड ब्रो, यू आर गोइंग टू हेल ब्रो, मतलब यू आर गोइंग टू लिव इन अ हेल वाइल लिविंग ऑन अर्थ, है ना। मतलब उसके बाद हेल होती है, हेवन होती है, वो तो मुझे नहीं पता। पर अगर तुमने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, टेक्नोलॉजी को हेट नहीं किया, मेडिटेशन, रनिंग, गुड डाइट, गुड स्लीप और डीप वर्क नहीं किया अपनी लाइफ में, और फ़ोन को नहीं छोड़ा, फ़ोन को साइड नहीं रखा अपनी ज़िंदगी से, फ़ोन को दूर नहीं किया, इंटरनेट को दूर नहीं किया, तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। मेंटल हेल्थ ख़राब हुई, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी, तुम बूढ़े हो जाओगे। और तुम मेरे इन बातों को याद करोगे कि काश मैंने अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया होता, ताकि मैंने अपनी लाइफ को एक वर्थ वाइल लाइफ बनाया होता, कुछ पर्पस फील्ड लाइफ बनाया होता। So this is what I wanted to talk to you. There was not much information in this video, and I just wanted to provoke your thoughts about why technology and mental health cannot go together, and why you should be a technology hater, and you should avoid technology as much as you can while building good mental health and good habits that support mental health, and become financially free, because becoming financially free is very important to have good mental health. And I'm not talking about becoming financially free in the sense of getting a 9 to 5. I'm talking about building a business that can provide you freedom of time in some or other way. You can't have freedom of time always, but if your business is related to some kind of purpose you are having in your life, then you can generate money from there without having any boss above you, है ना। or when you don't have any boss, you are control of, you have the main thing about your life is that you want control of your time, and when you have control of your time, you can have control of other things that support mental health, ठीक है। तो दैट, प्लीज़ भाई अंग्रेजी मैंने बोल दी जितनी बोली, जो बोला एंड में ये बोलूँगा, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो। और लाइफ में मेंटल हेल्थ का ध्यान तभी रख पाओगे जब टेक्नोलॉजी को दूर रखोगे अपनी लाइफ से, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ भागोगे, और भागते भागते अपनी मेडिटेशन, रनिंग, डाइट और स्लीप का ध्यान रखोगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल टॉक टू यू इन अनदर वीडियो। तब तक के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि लाइफ छोटी है, इसको ध्यान रखो और अच्छे से जियो, ठीक है।